वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका 7th चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो इसमें कुछ हमें सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो क्या है, क्यूब ऑफ ए नंबर। तो कोई भी नंबर जो है उसका क्यूब जो है वो हम कैसे निकालते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी अगर नंबर है, मान लो x है। If x is a non-zero number, then x multiplied by x written as x का क्यूब या x की पावर 3 is called the cube of a number x। तो एग्जाम्पल के लिए, तो वो नंबर जो कोई नंबर ऐसा जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें। मान लो जैसे वहाँ पर आपकी एग्जाम्पल है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 तीनों का जो बेस जो है वो सेम है और तीनों की पावर जो है वो क्या है, इसकी पावर 1 है, इस 2 की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो तीनों जो है प्लस हो गए तो जो बन गया 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब जो है वो किसके बराबर होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि 2 का क्यूब जो है वो क्या है, 8 है। इसी तरह से अगर हम कोई और एग्जाम्पल लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो अगर हमने निकालना हो 3 का या 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 4 का क्यूब ये कैसे निकालेंगे, इसको हमें क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। ठीक है, तो जब 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 4 ज़ार 16 एंड 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या आ जाएगा, 64। तो इस तरह से जो हम क्यूब जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका आ गया कि क्यूब जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद इस तरह से हम सभी का क्यूब जो है वो हम निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर होगा उसका क्यूब जो है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब ऑफ ए नंबर। अब परफेक्ट क्यूब ऑफ ए नंबर क्या होगा, ए नंबर n is a perfect cube if there is an integer m such that n is equal to m multiplied by m multiplied by m। तो अब परफेक्ट क्यूब कब होगा, हम मान लो हमारे पास कोई नंबर है जैसे 64। ठीक है, 64 जो है ये परफेक्ट क्यूब कब होगा, कब बोलेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है, अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाए, 64 आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने पीछे ही जो एग्ज़ाम्पल में किया कि अगर हम 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाता है आपका 4 4 ज़ार 16 एंड 16 इंटू 4 आ जाएगा 64। तो इस तरह से अब ये क्या हो गया, ये एक परफेक्ट क्यूब हो गया। मान लो कोई भी अगर नंबर जो है उसको हम परफेक्ट क्यूब कब बोलेंगे, अगर उसका कोई ऐसा नंबर हो जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो उस नंबर के बराबर इक्वल टू आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी आ गई आपकी जो डेफिनेशन है किसकी, ये आ गई हमारे पास क्यूब की। अब हम नेक्स्ट जो है परफेक्ट क्यूब की आ गई। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं जो आपने याद रखनी है। वो क्या है, सबसे पहला है क्यूब्स ऑफ द इवन नंबर। जो इवन नंबर का क्यूब होगा आर आल्सो इवन नंबर। इवन नंबर का जो क्यूब होगा वो भी क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। कोई भी अगर इवन नंबर है, मान लो जैसे 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का जब क्यूब निकालेंगे तो आ जाएगा 8, वो भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। इसी तरह से क्यूब्स ऑफ द ऑड नंबर्स आर आल्सो ऑड। ऑड नंबर जो होंगे उनका भी क्यूब जो है वो क्या होगा, ऑड ही होगा। जैसे मान लो 3 है, 3 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 23
7। तो इस तरह से 3 का क्यूब जो है, 3 जो है ऑड नंबर है, तो इसका क्यूब जो है 27 आ गया, वो भी क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। इस तरह से क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग इन डिजिट्स 1, 4, 5, 6 एंड 9 आर द नंबर्स एंडिंग इन द सेम डिजिट 1, 4, 5, 6 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसके लास्ट में अगर मान लो आपका आ रहा है, मान लो 1 आ रहा है, या आपका जो 4 आ रहा है, जैसे 4 है मान लो, तो 4 है, इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो जो आ जाएगा कितना, 64। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर जिसके लास्ट में 4 हो, मान लो अगर जहाँ पर कुछ और भी हो तो पहले इसके, तो लास्ट में अगर जो आपका यूनिट के प्लेस पे अगर 4 होगा तो फिर क्या होगा, उसका जब क्यूब निकालेंगे तो उसके भी यूनिट के प्लेस पे क्या होगा, 4 होगा। अगर 1 होगा तो 1 होगा। इसी तरह से अगर जो 5 है अगर 5 का क्यूब निकालेंगे तो उसका भी क्या आ जाएगा, क्यूब जो है वो क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब अगर निकालेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 5 आर 25 एंड 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या हो जाएगा, 125। ठीक है, 5 का क्यूब, ये 5 का क्यूब ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा आपका 5 5 आर 25, 25 इंटू 5 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 125। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यूनिट के प्लेस पे 5 होगा तो उसके क्यूब के यूनिट के प्लेस पे भी क्या होगा, 5 होगा। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। अगर 9 होगा तो 9 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया इसका क्यूब रूट। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है क्यूब ऑफ ए नंबर एंडिंग इन 2 एंड्स इन 8। अगर कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 2 है, ठीक है, तो उसका क्यूब जो होगा वो किस में ख़त्म होगा, 8 में। उसके क्यूब का जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, 8 होगा। और कोई भी अगर नंबर है जिसके लास्ट में 8 है तो उसका जब क्यूब निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, उसके लास्ट में 2 होगा। मीन्स कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई नंबर 2 में ख़त्म हो रहा है तो उसके क्यूब में क्या होगा, लास्ट में 8 होगा। और अगर कोई नंबर जिसके लास्ट में 8 है तो उसके क्यूब में लास्ट में कौन सा डिजिट होगा, 2 होगा। इसी तरह से क्यूब ऑफ ए नंबर एंडिंग इन 3 एंड्स इन 7। इसी तरह से अगर 3 का क्यूब है, क्यूब ऑफ ए नंबर एंडिंग इन 3 का क्यूब है अगर, तो 3 का क्यूब है अगर, तो उसके लास्ट में क्या आ जाएगा, जो उसका क्यूब निकालेंगे जब 3 का, तो उसके यूनिट का जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 7 होगा। एंड क्यूब ऑफ ए नंबर एंडिंग इन 7, और अगर 7 होगा तो उसके यूनिट का डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो उसके बाद है क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज़ नेगेटिव। अगर नेगेटिव है, नेगेटिव हो गया अगर माइनस है, मान लो अगर -2 का क्यूब है तो क्या हो जाएगा, -2। अगर मान लो हमारे पास -2 है, -2 का अगर हमने क्यूब निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आपका आ जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो इस तरह से अगर -2 का क्यूब निकालना है तो वो किसके बराबर आ जाएगा, अब वो आ जाएगा हमारे पास, इसको 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, लेकिन साइन क्या आएगा अब क्योंकि जहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -8 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव होगा कोई भी नंबर, उसका क्यूब जो है वो नेगेटिव ही आएगा। और अगर कोई भी नंबर जो है, मान लो अगर नेक्स्ट वाला जो है
क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर कोई हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका क्यूब जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। जैसे हमने पीछे किया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये पॉजिटिव है तो इसका क्यूब आ गया 8, तो ये इसका जो क्यूब है वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट थे इसके, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। फिर उसके बाद हम करेंगे इसकी जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट जो लेक्चर में। थैंक यू।